हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए देखिए बीपीएससी के द्वारा अभी जो लेटेस्ट एग्जाम लिया गया है बीएचओ का, उसके पूरे जीएस के प्रश्नों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसी तरह का पैटर्न इस बार भी 71 बीपीएससी में रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए बीपीएससी के द्वारा अभी जो लेटेस्ट बीएचओ का एग्ज़ाम लिया गया है उसमें जीएस के जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज के 100 प्रश्न हैं। इन सभी 100 प्रश्नों को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और देखिए यहाँ पर आपको 4 कथन देखने को मिलेंगे। कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4। और नीचे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात किया जा रहा है 3 प्रकार के जलवायु के बारे में। तो देखिए, एक 3 प्रकार का जलवायु क्षेत्र होता है। एक आप याद रखिएगा गल्फ टाइप का होता है और एक आपका नेट्रल टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अगर हम 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये मोस्टली चाइना में पाया जाता है और साउदर्न पार्ट ऑफ जापान में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, गल्फ जो है, गल्फ प्रकार के जलवायु क्षेत्र, ये आपका यूएसए में पाया जाता है। और नेट्रल टाइप का जो जलवायु क्षेत्र है ये आपका ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं तो ये दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन प्रदेशों के पश्चिम में प्रायः शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इनके निकटवर्ती सागरीय भाग में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती है, नहीं ठंडी नहीं, शुष्क जो है आपका गर्म जलधाराएं जो हैं ये आपकी प्रवाहित होती हैं। उसके बाद देखिए, इन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया। 100 से नहीं, ये 60 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक ये औसत वर्षा होती है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बीपीएससी का जो आपका फाइनल आंसर की से जो आंसर दिया गया है वही आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पीबीसी किसका पॉलीमर है। पीबीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहा जाता है, वहीं कहा जा रहा है कि पीबीसी किसका पॉलीमर है। तो देखिए, पीबीसी की अगर बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, तो यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और यह पॉलीमर है विनाइल क्लोराइड का, ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया और इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से आपका सही है। तो बिल्कुल ये गैर संपर्क बल है। और देखिए, चुंबक से वस्तु को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है, नहीं, ये गैर संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है, बिल्कुल गैर संपर्क बल है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, पहला और आपका तीसरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पर किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए कि करंट अफेयर्स के किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए, अभी मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स को आज के परिदृश्य में मैं आपको रिलेट करके बताते चलूँगा। देखिए, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान से आप देखिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। किसने कांग्रेस की सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था, तो ये लाला लाजपत राय ने किया था। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित
50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। इस तरह के प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो अभी देखिए आपको वर्तमान में क्या याद रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी आपको वर्तमान में आपको अब 51वां जो G7 है वो आपको ध्यान में रखना है। तो 51वां जी शिखर सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था 51वां। तो 51वां जो हुआ था फ्रेंड्स ये आपका हुआ था कनाडा में, ठीक है ना। कहाँ पर? कनाडा में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और G7 की अगर बात करते हैं तो G7 में आपको याद होगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 में जो है आपको फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा जो है इसके सदस्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। तो आपको याद रखना है कि अभी 51वां कहाँ पर हुआ है, तो फ्रेंड्स ये आपका कनाडा में हुआ है, ठीक है ना, कनाडा में हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें G7 में इस बार जो है ना आपको याद रखना है G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भू राजनीतिक तनाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर जो है ये चर्चा हुआ है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर, देखिए किसी चलती बस के एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। यह निम्न में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। देखिए ये आपका नियम है जड़त्व का नियम, है ना। और जड़त्व का नियम जो है ना ये आपको पता है कि न्यूटन का प्रथम नियम है। तो इसमें क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था ही बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संध्याकर नंदिन, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संध्याकर नंदिन के रामचरित में केंद्रीय व्यक्ति कौन है। याद रखिएगा संध्याकर नंदिन के रामचरित में, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। इसमें जो केंद्रीय व्यक्ति हैं वो कौन है, तो फ्रेंड्स ये आपका रामपाल है, ठीक है ना। रामपाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली है। अब देखिए ये पुराना करंट अफेयर थोड़ा हो गया, अभी आपको वर्तमान में याद रखना है। वर्तमान में आपके यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कीर स्टारमर हैं। कौन है? कीर स्टारमर हैं, कीर स्टारमर हैं, अभी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए और उस समय ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह लिया था, तो मैं बता देता हूँ लीज ट्रस का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीरा नहर किस राज्य में स्थित है। देखिए नीरा नहर जो है ना ये नीरा नदी पर ही है, नीरा नहर नीरा नदी पर ही है और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया कीर स्टारमर, कीर स्टारमर जो अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, कीर स्टारमर, देखिए ये किस पार्टी के हैं, तो ये लेबर पार्टी के हैं, ध्यान रखिएगा ये लेबर पार्टी के हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इससे पहले मैंने आपको बीपीएससी और डीएसओ का पेपर कराया हुआ है, बीपीएससी एई का पेपर कराया हुआ, डीएसओ का पेपर 3 अगस्त के दिन हुआ था, ठीक है ना। एई का पेपर हुआ था अभी इसी साल जुलाई महीने में। उसके बाद मैंने आपको बीपीएससी आपको मोटर इंस्पेक्टर का पेपर कल कराया हुआ है, जाकर के सब देख लीजिए, ठीक है। देखिए वह विषम कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें जो आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की में ये आपका इंडिगो दिया गया है, ठीक है ना। चलिए ये लाल यहाँ पर देख सकते हैं, पीला, लाल, हरा, और यहाँ पर नील जो है ये आपका इसमें से डिफरेंट है। चलिए उसके बाद देखिए 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था, तो ये किया था आपका यूएसए में, हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में जो है, ध्यान दीजिएगा, सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है। निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो देखिए ये आपका कौन सा कांच हो जाएगा, तो ये आपका क्रुक्स कांच हो जाएगा, ठीक है ना। क्रुक्स कांच सन ग्लास में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, तो ये कौन है, तो फ्रेंड्स ये आपके अरुण गोयल हैं। और देखिए अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है। ये अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये पूछा जाएगा आपसे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। चलिए जल्दी बताइए, बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ,
जल्दी कमेंट करिए। ज्ञानेश कुमार हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा। हाँ, यहाँ से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है। ध्रुवीय भालू का, पोलर बियर का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है ये मांसाहारी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए ये क्वेश्चन पेपर जो है ना, इसमें के खास करके आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए ये संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बैठक जो हुई थी ये कब हुई थी? दूसरी बैठक जो हुई थी, पहली 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों में से सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। सही युग्म का चयन करना है, ये पंचवर्षीय योजना के संबंध में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बयान जो दिया है ये दिया आपका अब्दुल रज्जाक ने। किसने? अब्दुल रज्जाक ने, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, अब्दुल रज्जाक ने। चलिए अच्छा, अब्दुल रज्जाक जो है किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा किसके समय में ये यात्रा किया। तो फ्रेंड्स देखिए ये देवराय द्वितीय के समय में, ध्यान रखना आपको, देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि जब वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल जो है कितना बढ़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आपका 44%। उसके बाद देखिएगा कि भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी के क्षेत्र के, देखिए भौतिकी के विद्युत चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी क्षेत्र के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। यानी कि उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश तीनों के क्षेत्र में कार्य किया था, इस कार्य के श्रेय के लिए जो है किस वैज्ञानिक को जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब यानी कि महिलाओं के सर ढकने वाला जो कपड़ा होता है उसके उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार करते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, बट अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान। देखिए फॉर्स टाइल बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलामाइन से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए मेलामाइन जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलामाइन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर कि न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के अनुमानों पर टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था। तो देखिए टास्क फोर्स का गठन जो है ये किया गया था 1979 में, 1979 में किया गया था। उसके बाद देखिए लोयस मृदा की उत्पत्ति में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। लोयस मृदा की उत्पत्ति में, तो देखिए ये वायु प्रक्रम है, ठीक है ना, वायु प्रक्रम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस। तो ये आपका रस है बाइल जूस, ठीक है ना, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो कि वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिएगा कि ग्रेफाइट जो है निम्न में से किसका अपरूप है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कार्बन का है, ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा, ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तार्किक क्रम में। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर बता दे रहा हूँ मैं, 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2, यही है ना, 5 3 1 4 2, ठीक है, 5 3 1 4 2। अब देखिए सबसे पहले घास हो जाएगा, उसके बाद आपका टीडा हो जाएगा, उसके बाद आपका मेंढक, फिर आपका मेंढक को खा जाएगा सांप और सांप को खा जाएगा गरुड़। मतलब एक ये बिल्कुल जो है आपका एक क्रम में दिया गया, एक जो आपका फूड चेन बना रहा है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पादप उत्तक में, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है। पादप उत्तक में देखिए
खाली स्थान दिया गया है कि कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा अस्कंदित होती है, जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। तो किसकी कोशिका जो है सुबेरिन द्वारा जो है अस्कंदित होती है? तो ये कोशिका है कॉर्क का, ध्यान रखिएगा, कॉर्क की कोशिका सुबेरिन द्वारा जो है सुबेरिन की बनी होती है। चलिए उसके बाद, और कवक की कोशिका काइटिन की बनी होती है। देखिए, किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? त्वरण किससे प्रभावित नहीं होता है, बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान से, ठीक है ना, वस्तु का द्रव्यमान से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसका नाम है पिनाइन, ठीक है ना, पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी। देखिए पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी की विस्तार की दिशा क्या? अच्छा, पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी इंग्लैंड में है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, और इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाएगी, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था, ठीक है ना। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा किया गया था। तो यहाँ पर ये तीनों जो डेट आपका दिया गया है, तीनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, पेमा खांडू के बारे में पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं। ये क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका डिलीट कर दिया गया ये क्वेश्चन, तो इसको हम लोग भी छोड़ दे रहे हैं। वैसे ध्यान रखना है, पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए उसके बाद देखिए दो कथन दिया गया है, एक आपका ए है और एक आपका आर है, यानी कि एक दावा कर रहा है और एक आपका कारण है। तो देखिए भारत ने सरकार की संघीय स्वरूप को अपनाया है, कह रहा है कि भारत ने सरकार के संघीय स्वरूप का अपनाया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए कि राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है। बिल्कुल ये तो आपका सही दिया गया ना, संसदीय स्वरूप को अपनाया है। संसदीय लिया गया है आपका इंग्लैंड से और संघात्मक लिया गया है कनाडा से। तो राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वास्तविक कार्यपालिका होती है। बिल्कुल सही दिया गया, दोनों सही दिया गया है, और यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। देखिए सबसे बाह्य चक्र को क्या कहा जाता है, और इसमें बाह्यदल होते हैं। यह आपका बायोलॉजी का प्रश्न है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसमें से कैलिक्स, ठीक है ना, याद रखिएगा कैलिक्स, सबसे बाह्य चक्र को कैलिक्स कहा जाता है, और इसमें बाह्यदल होते हैं, ठीक है ना। ये पुष्प से, फ्लावर से रिलेटेड है। देखिए प्रकाश निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश जो है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि होता है अनुदैर्घ्य तरंग। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्षारीय धातु अच्छे जो हैं अपचायक होते हैं। इसका अर्थ है कि क्षारीय धातु, तो देखिए इसका अर्थ है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन मतलब लूज कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट भी हुआ है इस साल, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है बिहार में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टाउन एरिया कमेटी हो जाएगा। बाकी नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, ये 74वीं आपको ध्यान होगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए सोनहट कोयला खान जो है ये किस राज्य में है? सोनहट, तो सोनहट जो है ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद देखिए सेंड्रोकोटस नाम की जो है, सेंड्रोकोटस नाम की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया है? ये 70वें बीपीएससी में इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये क्या था? सर विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, ये आपको रीजनिंग का शायद क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले प्रश्न देख लीजिए आप, पूरा प्रश्न पॉज करके आप बना लीजिए, और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो ऑप्शन डी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। आपको याद होगा सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, गर्म दल और नरम दल अलग हो गए थे, और ये आपका हुआ था स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर के, ठीक है। और फिर एकता हो जाती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चलिए देखिएगा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से आपका यूरेनियम का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल ताज़ा नमूने को लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, बताइए किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूने को लंबे समय तक भंडारण में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका किसका? हीलियम और नाइट्रोजन का, मैंने हीलियम अथवा नाइट्रोजन का, ध्यान रखिएगा। हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है? और यहाँ से आंसर चुन करके आपको बताना है।
हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं हरित ऊर्जा का जो अर्थ होगा ना, हरित ऊर्जा का, ये आपका, एक मिनट रुक जाइए, पूरा देख लीजिए हरित ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो देखिए हरित ऊर्जा का अर्थ जो होगा ये आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, बिल्कुल हो जाएगा। थर्मल प्लांट से नहीं होगा, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी में नहीं आएगा। भूतापीय से उत्पादित बिजली, ये बिल्कुल हो जाएगा। पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली बिल्कुल हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लूनी नदी के विषय में असत्य कथन। और देखिए इसका जो उद्गम होता है ना लूनी नदी का, आपने पढ़ा होगा कि ये आपका अरावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ से होता है, नाग पहाड़ से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उद्गम, ये ऑप्शन बी ही गलत दिया गया है, ठीक है ना, नाग पहाड़ से होता है। यही आपका आंसर भी आयोग ने दिया है। सहायक नदी ठीक है, ये सब दिया गया है। कुल लंबाई जो है 530 किलोमीटर है, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 47 नंबर की, हाल ही में देखिए भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 2024 के लास्ट में जो था ना, ये चर्चा में रहा था। 2024 का ही ये करंट अफेयर है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE, आप याद रखिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा किस वर्ष समाजवादी कांग्रेस दल का गठन किया गया था, बताइए। तो ये 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ना, एक बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में। और एक आपका जो है एक कांग्रेस नहीं लगा हुआ है, तो उसकी स्थापना 1931 में हुई थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में देखिए कौन 2024 में भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? अच्छा, भारत रत्न जो है आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था, MS स्वामीनाथन को दिया गया था, PB नरसिम्हा राव को दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया था, और चौधरी चरण सिंह को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी को जो है 2024 में नहीं दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन कौन सा जीव करता है? तो त्वचा के द्वारा श्वसन जो है ये केंचुआ करेगा इसमें से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित पूछा गया है कि पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित, तो ये आपका नायलॉन हो जाएगा। देखिए इसी तरह का जो प्रश्न है इस बार 71 BPSC में पूछा जाएगा, और 70 में भी पूछा गया था। तो आई होप कि हम लोग इसी तरह का अनुमान भी लगाते हैं कि इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा जो 70वीं में पूछा गया था। चलिए देखिएगा कि केशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? किस परिस्थिति में जल का स्तर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका मैं बता देता हूँ, जल का तापक्रम 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है ना। आयतन न्यूनतम होता है, घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये अनुक्रम दिया गया है, और इसमें जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया लुप्त अक्षर, इसमें आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। जल में कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है वाटर में, ये प्रश्न है। तो आपको हाइड्रोजन बंध राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। और अंतर्राज्यीय परिषद की बात करते हैं तो ये आपका अनुच्छेद 263 में है। और देखिए 1990 में जो है सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिया था? अच्छा, फिलिस्तीन को मान्यता जो है बहुत सारे लोगों ने दिया था। तो देखिए मैं बता देता, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ ने दिया था, जो जैसे कि आर्मेनिया दिया था, स्लोवेनिया दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है स्लोवेनिया, ठीक है ना। आर्मेनिया भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आर्मेनिया, स्लोवेनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, बहामस, त्रिनिदाद और टोबैको, जमैका, बारबाडोस, इन सब ने दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस संघ के प्राणियों में संधियुक्त पाद होते हैं? अंग्रेजी में एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है 57 में, एनिमल ऑफ विच फाइलम हैव ज्वाइंट लेग्स, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा संधि युक्त पाद जो होते हैं ये आपके होते हैं ऑर्थोपोडा में। और देखिए इसमें आता है ऑर्थोपोडा में कौन कौन सा, तो केकड़ा, झींगा, ये सब ऑर्थोपोडा में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है? तो अधिकतम जो है सिंपल सा बात है एंथ्रासाइट में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है 59 नंबर की संरचना संगठन की दृष्टि से अंगारलैंड नामक दृढ़ भूखंड का भाग नहीं है।
कौन सा इसमें से जो है उसका भाग नहीं है, तो ये आपका अरब प्रायद्वीप नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने विदेशी धरती पर इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, इंडियन ओपिनियन नामक। तो इंडियन ओपिनियन निकाला था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इंडियन ओपिनियन निकाला था महात्मा गांधी जी ने। चलिए कहाँ पर, तो ये विदेशी धरती पर, और विदेशी धरती कौन सा थी, तो ये दक्षिण अफ्रीका था, ठीक है ना, याद रखना है। और इंडियन ओपिनियन खास करके आपको याद रखना है कि ये महात्मा गांधी जी की है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडोमलाया पर्वतमाला में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इंडोमलाया में सम्मिलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो आपका सम्मिलित नहीं है यह वियतनाम नहीं है। बाकी देखिए फिलीपींस, सुमात्रा द्वीप और अंडमान द्वीप समूह है, यह अंडमान दिया गया है ना, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया का स्थान है, राइबोसोम। तो आपको पता है राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया था, ये WHO के द्वारा। और मैं अभी जो आपको बताऊंगा उसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 2025 में जो है, याद रखना है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार या मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ब्रेडा रेनॉल्ड्स को दिया गया है। याद रखिए किसको, ब्रेडा रेनॉल्ड्स को दिया गया है। और एक और व्यक्ति हैं कैनेडी ओडेडे, ठीक है ना, याद रखिएगा इन दोनों लोगों का नाम, ब्रेडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे, इनको जो है UN के द्वारा जो है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मंडेला पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। और WHO के द्वारा दिया गया था, यह आपका बेंगलुरु का नीमहंस है, इसको दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है, केंद्रीय बैंक का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, सेंट्रल बैंक का कार्य। तो ये आपका हो जाएगा जनता को बैंकिंग सुविधा, ये आपका RBI का कार्य नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्यों द्वारा सबसे पहले किस धातु का जो है उपयोग किया गया था, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था, तो ये धातु तांबा है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट कौन था, तो दिल्ली में कंपनी का राजनीतिक एजेंट जो था ये साइमन फ्रेजर था, साइमन फ्रेजर। उसके बाद देखिए मनुष्य के कैटल डिजीज जो है, मनुष्य में कैटल डिजीज ये किसके द्वारा संक्रमित होती हैं, तो कैटल डिजीज होता है ये एंथ्रेक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल, ये आपका बड़ा चर्चा में रहा था, दुनिया का चूंकि सबसे गहरा ये है आपका, ये कहाँ स्थित है, ये था आपका, तो फ्रेंड्स ये आपका मैक्सिको में है, ठीक है, मैक्सिको में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, कौन सा, तो ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण अलग से प्रस्तुत होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आपका किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपने बेटी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी बेटी को यानी कि इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों से युक्त कौन सा प्रकाशन है जो विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और वैश्विक विकास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करता है, तो यह आपका है विश्व इतिहास की झलकियाँ, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अंग्रेजी में देख लीजिए, इसको शायद ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बोला जाता है, हाँ यहाँ पर देखिएगा यही आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ ये हो गया ना हमारा विश्व इतिहास की झलकियाँ। ये देखिएगा कि मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको कहा जाता है खिंचाव। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर कि अकबर की पालक माँ का नाम क्या था, तो पालक माँ का नाम महांगनंगा था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। भारत का प्रारंभिक इतिहास, ये पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है, भारत का प्रारंभिक इतिहास,
चलिए फटाफट बता दीजिए। तो देखिए इसके लेखक हैं आपके V.A. स्मिथ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी ट्रेन कांड की घटना जो है ये 9 अगस्त 1925 की घटना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, इससे जो संबंधित व्यक्तित्व हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है ना। उसके बाद केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, ये सब नाम आपको याद रखना है। इसमें आपसे जो है ये सुखदेव नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि जब सल्फर को रबर पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो इसको वल्केनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना, वल्नीकरण हिंदी में इसको कहा जाता है। और जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और जब रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो उसको वल्केनाइजेशन कहा जाता है, हिंदी में वल्नीकरण कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, देखिए पता लगाने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। विद्युत धारा को मापता जो है ये भले एमीटर मापता है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। इसी तरह का प्रश्न 70वीं में पूछा गया था, आपने पेपर देखा भी होगा या आपने पेपर तो खुद ही दिया होगा। तो ये शहद और बागवानी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर थे, अब ये नहीं है, अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं। और आप संजय मल्होत्रा के बारे में जान लीजिएगा, ये राजस्व सचिव रह चुके थे। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव के पद पर इन्होंने कार्य किया था। उसके बाद जो REC लिमिटेड है ना, इसके चेयरमैन और MD भी रहे थे संजय मल्होत्रा। राजस्व सचिव भी रहे थे, REC लिमिटेड के चेयरमैन और MD भी रहे थे, ठीक है। तो अभी आपको संजय मल्होत्रा याद रखना है। इसमें से आपको शक्तिकांत दास के बारे में मैं बता देता हूँ, आप सभी देख लीजिएगा। और ये 25वें गवर्नर थे और अभी 26वें संजय मल्होत्रा हैं, तो क्रम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा, सभी पढ़ लिख सकते हैं आप। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाया था। पूरा ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में किसने जो है ब्रिटिश और प्रतिनिधि मंडल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाया था। तो फ्रेंड्स ये निभाया था आपका आर्चबोल्ड ने। किसने? आर्चबोल्ड ने निभाया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2023 में होयसला के पवित्र जो आपका समूह है उसको जो है आपको याद होगा कि भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो वहीं पूछा गया है कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी। तो उस समय जो है 43 हो गई थी। लेकिन अभी आपको याद रखना है, अभी 2025 में आपने पढ़ा भी होगा कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। और इस प्रकार से अब जो हो गया, अब ये 44 हो गया है। क्लियर रहेगा ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि हाँ ये आपका बना लीजिएगा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 84 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है, और यहाँ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल। और पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा आपका सही दिया गया, जो कि आपका देख सकते हैं ऑप्शन सी में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मराठों के द्वारा सर ए नौबत की उपाधि किसने धारण किया था। मराठों के दौरान तो सर ए नौबत की उपाधि जो है ये धारण किया था मुख्य सैन्य अधिकारी ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ने निम्नलिखित के एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजरायल के खिलाफ अतिरिक्त अंतिम उपायों का आदेश दिया था। तो यहाँ पर आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर आंसर दिया गया 1948 के नरसंहार कन्वेंशन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा आपको दिखाई दे। चलिए पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा पहला ही सही दिया गया, व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की वकालत, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से किस भारतीय राज्य तराई मृदा नहीं है। तो देखिए जो अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, ठीक है। पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। मेनली जो अगर नेपाल से जो सटा होता है ना वहाँ तो होता ही होता है, तो यहाँ पर पंजाब हो जाएगा इसमें।
उसके बाद देखिए 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में पूछा गया है कि किसे चुना गया था, तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे, ठीक है ना। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि निम्न कौन सी श्रेणी उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और यहाँ से आपको कोड दिया गया है, इसमें से जो है आपको आंसर चुन करके बताने हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा इसमें से आपका भाग लेता है, किसमें, राष्ट्रपति के आपके निर्वाचक मंडल में, ठीक है ना, राष्ट्रपति चुनाव में। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संसद के आपके मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभिवक्ता ने जो है 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया था। तो ये आपका किया था किसके विरुद्ध, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ये सभी के, हमास के प्रमुख याह्या सिनवार, उसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री थे याव गैलेंट, और प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू, सभी के खिलाफ, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए ये चर्चा 21 नवंबर 2024 में भी रहा था, क्लियर, तो आपको याद रखना है ये सब घटना। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह को हटा करके, और यहाँ पर 1 मिनट प्रश्न को जरा आप समझिए कि इन्होंने गिरफ्तारी का अनुरोध किया था, ये जो अभियोक्ता थे, जो वहाँ के वकील थे, उन्होंने ये मांग किया था, और फाइनली 21 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री याव गैलेंट को जो है गिरफ्तार किया जाए, मतलब वारंट जारी किया था। ये घटना 21 नवंबर 2024 की है, तो हो सकता है कि 21 नवंबर का प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाए। चलिए उसके बाद देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टान समूह में सम्मिलित नहीं है, विंध्यन क्रम की, तो यहाँ पर आपका फ्लैग स्टोन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नुप सिपिहिर की काव्य रचना, नूह सिपिहर की काव्य रचना मुख्य जो है रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है, तो ये मुबारक शाह खिलजी पर है, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए ये प्रश्न जो है बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है 96 को, तो इसको हम लोग भी छोड़ देते हैं। चलिए आइए 97 पर एम मीटर परिपथ के साथ जो है जोड़ा जाता है किस क्रम में, तो ये सब लूसेंट में डायरेक्टली लिखा भी गया है, आपने पढ़ा भी होगा बेशक, कि इसको जो है आपको श्रेणी क्रम 1 मिनट, हाँ श्रेणी में जोड़ा जाता है, चलिए श्रृंखला क्रम में, सीरीज में जोड़ा जाता है, अंग्रेजी में देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया होगा सीरीज में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सी हरित शैवाल का इसमें से उदाहरण है, 98 नंबर हरित शैवाल का उदाहरण इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, फ्लैमिडोगोमोनस, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहा है, तो इसमें से आपका इंद्रजीत गुप्ता हो जाएंगे। और देखिए 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, किस क्षेत्र में कार्य के लिए। अच्छा 2024 वाला याद रखिएगा, जापान की एक संगठन है निहान हिंडाइको को दिया गया है, और निहान हिंडाइको को दिया गया है, हिंडाइको को, ये किसके लिए, तो निहान हिंडाइको को दिया गया है आपका परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए, तो यह ध्यान रखिएगा, इसको परमाणु हथियार के उन्मूलन के लिए, और इनको दिया गया था महिला अधिकार के लिए 2023 में, ठीक है फ्रेंड्स। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।